श्री तन सिंह जी जन्म शताब्दी समारोह में मंच पर विराजमान क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह जी, हमारे संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री महावीर सिंह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, शक्ति सिंह जी जो हमारे कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, देश के कोने कोने से आए स्वयं सेवक, सभी महानुभावों, यहाँ उपस्थित सभी मेरे परिवार के भाइयों, मातृशक्ति और सभी यहाँ उपस्थित यहाँ पधारे हुए आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज इस अवसर पर पूज्य श्री तन सिंह जी की जन्म शताब्दी पर उनको नमन करती हूँ। सादा जीवन और उच्च विचार के धनी पूज्य श्री तन सिंह जी समाज सुधारक, साहित्यकार और कुशल राजनीतिकर थे। उन्होंने समाज में जितनी भी कुरीतियां थी उनको दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उन्होंने जिस तरह से हमारे सामने उनके जीवन को हमने देखा, मुझे वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनसे कभी व्यक्तिगत मिलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक उनका जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श जीवन है। एक क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, उसकी पालना कैसे करनी चाहिए, ना केवल अपने समाज के लिए लेकिन 3600 कौमों को एक साथ लेके उन्होंने जो कार्य किया है, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के जीवन में, आज के युग में ये देखते हुए, उनके जीवन को एक आदर्श मानते हुए हमारा क्या कर्तव्य है। आज यहाँ सभी हम कोने कोने से पधारे में हैं और बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी यहाँ पधारी है। मैं भी आप ही के समाज से हूँ और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उसके लिए समाज का क्या कर्तव्य है। मुझसे पहले वक्ताओं ने आपके सामने बहुत सारे उदाहरण रखे, प्रभु श्री राम के बारे में बताया, महाराणा प्रताप के बारे में बताया। हमारे समाज में बहुत सारे वीर वीरांगनाएं हुई हैं, उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन क्या हम उस धर्म को आज भी निभा रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मंच के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आज आप ही की बेटी को ये अवसर दिया। आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनाया मुझे, ये आप ही की बेटी है, आप ही की बहन। और आज हमारा सभी का कर्तव्य है कि जैसा कि वो एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हमारे भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना, उसमें हमारी भी भागीदारी आवश्यक है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए, हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन हमारे पूज्य श्री तन सिंह जी के जीवन से हमने जो कुछ भी सीखा है, देखा है, उसको हमारे जीवन में अपनाने का हमको सबको प्रयास करना चाहिए। और हमारे परिवार में जितनी भी माताएं बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको पूर्ण रूप से शिक्षित करने के लिए अपने पैरों पे वो खड़ी हो सके, किसी के सामने उनको हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसे हम सब उदाहरण देखते हैं कि हमारी माताएं बहनें कई बार मन में संकोच रखती हैं कि अगर मैं आगे पढ़ूंगी नहीं, अगर मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन कई बार परिवार संकोच करता है कि नहीं, मेरी बेटी को ज़्यादा पढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमको ये सब नहीं सोचना है। अभी आज के युग में, आज का जो ज़माना है, उसमें हमारी जो बेटियां हैं वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती, लेकिन उनको अवसर देने का काम हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी। तो मैं अपनी यही बात आप लोगों के सामने रखकर और आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने का भी अवसर दिया
और पूरे देश के कोने कोने से आज यहाँ आप पधारे हैं। समाज को एक साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि हम ही एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं। मैंने एक बात ये कही है और इसके बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमको एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को मजबूती देनी है, एक दूसरे को बल प्रदान करना है हर प्रकार से। तो आप सभी को धन्यवाद कि आप सब यहाँ पधारे हैं। सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आभार उप मुख्यमंत्री महोदया। पूज्य तन सिंह जी ने की जो जन्म शताब्दी का लोगो बना